हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज आपका 75 डे हार्ट चैलेंज का डे नंबर 8 है, ठीक है ना। और आप सबको ये चीज़ पता होगा कि आपके एग्ज़ाम डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक शब्द आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ओरिएंटेड, और वो कर लोगे ना सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम डेट सारे अनाउंस हो गए हैं, कब कब होने हैं। जनवरी में होने वाला है भाई। अब सोना मत, अब मेहनत करने की बारी है। आखिर क्या मेहनत करें, सिलेबस मेरा बहुत बचा हुआ है भैया, ये बचा हुआ है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है क्या आपको। देखो मेरे भाई, एग्ज़ाम आप दे रहे हो, फॉर्म कुछ दिन में आपका स्टार्ट हो जाएंगे भराने, ठीक है ना। आज 2-3 दिन में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो सिस्टम क्या बोल रहा हो, ठीक है। अब सिस्टम क्या करना, क्या है आपको, यही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। देखो सिलेबस जितना भी कवर है आपको, सबसे पहले तो ठीक है, अगर मान लो 50-60-70% कवर है, जो न्यू कमर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो ओल्ड कमर है उनके तो सारे कंप्लीट होंगे सिलेबस। तो देखो 60-70% भी आपके सिलेबस कवर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ करना मेरे भाई, मॉक जरूर लगाना। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो मेरे भाई याद रखना, अगर आपने 70% ही सिलेबस कवर कर रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके मॉक है। मॉक को एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको PYQ मॉक लगाने से ही एनालिसिस होगा। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी टीचर से पढ़ते हो, ठीक है ना, उनका मॉक लगाओ, लेकिन ओरिजिनली एग्ज़ाम में ओरिएंटेड कैसे पता चलेगा आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे पता चलेगा आपको कि यार क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी लेवल का आएगा, तो आपको मॉक से आएगा मेरे भाई। मॉक वरदान टाइप का है, ठीक है ना। मॉक में अच्छा स्कोर कर लिए, मॉक का सारा एनालिसिस अच्छे कर लिए, हम मुझे पता है आपके मॉक में मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर, अभी से रेगुलर हर दिन एक एक मॉक साथ में, हर दिन एनालिसिस, और वो वीकनेस को पूरा करने में सक्षम हो जाओगे तो जीत जाओगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे भाई, बहुत सारे भाइयों को देखा है जिसका सिलेबस 70-80% ही कवर हुए, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके, चाहे वो आपको जीके का हो, मैथ्स का हो, चाहे आपके रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, क्वेश्चन डिट्टू फंसते हैं, समझ गए। तो याद रखना लेवल वही रहेगा जो आपके PYQ है, ठीक है ना। और याद रखना इस बार वैकेंसी भी अच्छी है मेरे भाई, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इस बार टारगेट एकदम जमा लो भाई। 160 में 140 से कम लाना ही नहीं है, ठीक है ना, लाना ही नहीं है। ना किसी चीज़ की झंझट होगी, ना मेरिट आउट होने की झंझट, सीधा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि देखो PYQ आप सिर्फ SSC GD का लगा लिए होगे, बहुत सारे भाई ने तो कंप्लीट कर दिया होगा, क्योंकि वो बहुत सारे से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो वो तो कंप्लीट कर दिए होंगे, उसी को रिवीजन करना है बार बार वही चीज़। लेकिन बशर्ते एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, वो है उस लेवल से ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम, उसको भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जैसे आपका CISF हो गया, CISF फायरमैन, CISF HCM, चाहे आपका CRPF का जो लेवल, ये क्वेश्चन जिस लेवल में बराबर की लेवल आते हैं, उसको भी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ो और उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, समझ गए। सिर्फ SSC GD का बहुत सारे बच्चे तो रट चुके होंगे भाई, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे कंप्लीट कर लेना है। न्यू वाले बच्चे जो बोल रहा हूँ आपको, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 साल का लगाओ यार, ठीक है ना। 2-3 साल का नहीं लगाते तो मैक्सिमम 2 साल का लगाओ। 2 साल का भी नहीं लगाते तो पिछली बार पैटर्न चेंज हुआ तो उसी का लगाओ, सिर्फ वही लगाओ, वही लगाओ। साथ के साथ अभी ट्रेंडिंग में जो आपका एग्ज़ाम चला था, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है वो पकड़ने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना। चाहे SSC MTS हो, HSC CHSL, CGL में तो एडवांस आते हैं, तो CGL का नहीं बोलूँगा, कम से कम CHSL लेवल तक का आप कर सकते हो, उसमें भी एडवांस आते हैं, लेकिन एडवांस पोर्शन छोड़ के आपको लगाने हैं। अब उसका मॉक फुल मत लगाने जाना, क्योंकि उसमें एडवांस पोर्शन आएंगे तो आप लोग एडवांस उसमें ऐड नहीं है, ये तो आप पता है मैथ्स में। तो वो करना क्या है कि जो आपका लेवल वाइज जो एग्ज़ाम चल रहा है, CRPF, उसके बाद HCM हो गया, CISF का, ये सब के लेवल के सारे मॉक लगा देने हैं आपको कंप्लीट। अब उसके बाद जो भाई का PYQ पूरा ख़त्म हो चुका है, करना कुछ भी नहीं है। एक तो रोजगार भी अंकित सर जो है वो लगातार आपको मॉक टेस्ट संडे को संडे करवाते हैं, लेकिन आपको अलग से मजबूत ज़बरदस्त बनना है। आपको एक और टेक्स्ट बुक, चाहे कहीं भी ओली बोर्ड, जो भी बोर्ड, जहाँ से भी आपको मन करे, मॉक रिलेवेंट वाला लगाना,
और मैंने टेक्स्ट बुक को खासकर देखा है भाई, वहाँ पर आपके PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे। न्यू न्यू पैटर्न के भी आपके मौके देखने को वहाँ पे मिलते हैं, समझ रहे हो। तो लग जाओ भाई, लग जाओ। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, तो अब देखो टारगेट डे आपका 8वां क्या रहेगा, एक मॉक भाई कंपल्सरी है। और मॉक के स्कोर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बोलते हो यार। देखो मार्क्स कम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो सच है वो तो होना चाहिए ना। क्यों, अगर सच में उतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप इम्प्रूव करो ना मेरे भाई। जिस सेक्शन जिस टॉपिक पे आपका वीकनेस है उसको पकड़ो और उससे रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन लगा डालो। मान लो किसी का एवरेज अच्छा नहीं है, मान लो किसी का एवरेज चैप्टर अच्छा नहीं है मेरे भाई, नहीं है तो क्या करोगे आप, आपको करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिंपल सीधा उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर कर डालो ना एग्जाम में। बहुत सारे बुक हैं आपके पास, ये आपका देखो, आपका इस लेवल का बुक देख लो, ये देखिए वो बुक होगी बुक, इसको SSC का TCS लेटेस्ट पैटर्न का देखिए होगे यार, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन का। तो इस पैटर्न पे बना दोगे ना, और इस लेवल से बना दिए, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और जीके के लिए डरते हो ना, जीके के लिए डरते हो भाई, जीके PYQ ही लगाना। जीके का भाई कोई लेवल नहीं होता, चाहे CGL CGL सबका PYQ रौंद डालो सीधा। SSC MTS का कवर कर चुके हो, उसको रिवीजन करो और सीधा रौंद डालो जितना भी दे रखा है, 1-2 महीने के अंदर सारा खत्म हो जाएगा, उड़ा दोगे सीधा, समझ गए। तो आज का डे 8 का टारगेट यही, आपका एक मॉक तो लगानी है मेरे भाई, लगानी ही लगानी है। और साथ के साथ उस मॉक को एनालिसिस करो और किस पार्ट में आपकी ज़्यादा गलतियां हो रही है उसको छांट के वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और टारगेट यही है आपका कि आपको एक मॉक लगानी ही लगानी, चाहे जो हो जाए उसको एनालिसिस करनी ही करनी है। उसके बाद आपको लेक्चर लगाना है, ठीक है, जिस टॉपिक के लेक्चर लगाने। हाँ मुझे पता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, 12-13 घंटा पढ़ने पड़ जाएंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा वरना सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना, जो रियलिटी है उसी को बोल रहा हूँ, समझ गए। तो मॉक लगातार लगाते रहो और यही आपका काम है। आज डे 8 का, डे 9 का कुछ अलग रखेंगे, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन पे लाओ वीडियो, क्योंकि इधर एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक आ रहे हैं और ऐसा टारगेट फिक्स हो सके। मैं जो काम बता रहा हूँ ना भाई, जिसके 70 80 90 नंबर आते हैं ना, वो 130 30 35 नंबर ला सकते हैं, लेकिन रेगुलर मेहनत करने पर। देखो बहुत सारे मॉक मार के सिल्ली मिस्टेक करोगे, लेकिन ज़्यादा मॉक मारोगे तो वो सिल्ली मिस्टेक बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पर आप एनालिसिस कर चुके होगे, समझ रहे हैं ना। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जो भाई नए जुड़ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।